गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग बीएसटी पढ़ने जा रहे हैं। बीएसटी में मैंने आपको व्यावसायिक वातावरण में बतला दिया था कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं और व्यवसाय का वैश्वीकरण क्या होता है। अभी हम लोग उसके आगे देखेंगे निवेश का वैश्वीकरण। निवेश का वैश्वीकरण, ठीक है। व्यवसाय का वैश्वीकरण में जिस तरह से हम लोग पॉइंट वाइज लिखे थे, वैसे ही निवेश के वैश्वीकरण में भी आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। सबसे पहला हमें देखना है कि निवेश का वैश्वीकरण जब किया गया तो इसमें क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए और क्या क्या प्रतिबंध को हटाया गया। तो सबसे पहला हम लिखेंगे विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के लिए द्वार खोल दिए गए। सबसे पहला क्या है? विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई के लिए द्वार खोल दिए गए। दूसरा हम लोग देखते हैं अमेरिकन ऋण बाजार में भारतीय निगम सक्रिय हो रहे हैं। दूसरा नंबर है अमेरिकन ऋण बाजार में भारतीय निगम सक्रिय हो रहे हैं, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं यदि विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित संयुक्त उपकरणों में पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करना चाहती है अथवा पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, ठीक है। निवेश का वैश्वीकरण जब किया गया तो ये सब चेंजेस हमारे निवेश में, हमारी अर्थव्यवस्था में कर दिए गए। थर्ड नंबर में मैंने आपको लिखवाया यदि विदेशी कंपनियां भारत में स्थापित संयुक्त उपकरणों में पूर्ण स्वामित्व प्रदान करना चाहती है या फिर पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां स्थापित करना चाहती है तो इसके लिए उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई। नेक्स्ट है फेरा अधिनियम में संशोधन करके फेरा कंपनियों को भी कई तरह की सुविधाएं दे दी गई। फाइव नंबर है अनिवासी भारतीयों के लिए अंशों के हस्तांतरण पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। पहले अनिवासी भारतीय जो होते थे, जो भारत में आकर कुछ दिन रहते थे, निवेश करते थे, फिर चले जाते थे, उन लोगों के लिए बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए थे। परंतु निवेश का जब वैश्वीकरण कर दिया गया तो अनिवासी भारतीयों के लिए अंशों के हस्तांतरण पर लगे जितने भी प्रतिबंध थे उन्हें समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है अनिवार्य भारतीय उद्योगों को निर्यात इकाइयों की स्थापना। अनिवार्य भारतीय उद्योगों को निर्यात इकाइयों की स्थापना अस्पतालों, होटलों आदि में 100% निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई। 100% निवेश की अनुमति प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट है अनिवासी भारतीयों को जनवरी 2005 तक दोहरी नागरिकता प्रदान करने की घोषणा कर दी गई। अनिवासी भारतीयों को जनवरी 2005 तक दोहरी नागरिकता प्रदान करने की घोषणा की गई। इस तरह से हमने देखा कि जब निवेश का वैश्वीकरण हुआ तो बहुत सारे चेंजेस हमारी अर्थव्यवस्था में हो गए। उसी तरह से नेक्स्ट है पूंजी का वैश्वीकरण। अब हम लोग देखेंगे कि जब पूंजी का वैश्वीकरण हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए। पूंजी का वैश्वीकरण, जब पूंजी का वैश्वीकरण हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए ये देखना है हमें। पूंजी का वैश्वीकरण आप लिख लेंगे। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए। सबसे पहला है भारत में विदेशी पूंजी का तेजी से आगमन हो रहा है। दूसरा, भारत में विदेशी विनिमय कोषों में निरंतर वृद्धि हो रही है। तीसरा,
वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी बैंकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। और नेक्स्ट है, विदेशी पूंजी विनियोग की सीमा 40% से बढ़ाकर 49% कर दी गई है। ये 4 चेंजेस पूंजी क्या वैश्वीकरण में किया गया है। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद कर लेंगे। पहला फिर से मैं एक बार दोहरा दे रही हूँ, भारत में विदेशी पूंजी का तेजी से आगमन हो रहा, भारत में विदेशी विनिमय कोषों में निरंतर वृद्धि हो रही है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप भारत में विदेशी बैंकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और विदेशी पूंजी विनियोग की सीमा 40% से बढ़ाकर 49% कर दी गई है। इस तरह से हमने देखा कि किस किस तरह से वैश्वीकरण होने से हमारी अर्थव्यवस्था में बदलाव आते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ और देख लेते हैं। सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में किए गए प्रमुख सुधार जो थे, उससे हमें कई सारी नीतियां प्रदान की गई थी, जिसको हम देखेंगे। सन 1991 में भारत सरकार द्वारा 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में कई सुधार किए गए थे। ठीक है, कई प्रमुख सुधार किए गए थे। प्रमुख सुधार किए गए थे। ठीक है, सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में कई प्रमुख सुधार किए गए थे। उन सुधारों में जो प्रमुख है, जो मेन सुधार है, जिन्हें आपको ध्यान देना है, वो है, आप लिखते जाएंगे। पहला नंबर में लिखेंगे नई औद्योगिक नीति। नई औद्योगिक नीति भी इन्हीं सुधारों में आया था, नई औद्योगिक नीति। दूसरा आप लिख सकते हैं नई व्यापार नीति। तीसरा लिखेंगे नई राजकोषीय नीति। 4th नंबर में लिखेंगे नई मौद्रिक नीति। 5th नंबर में लिखेंगे नई निवेश नीति। 6 में पूंजी बाजार सुधार और 6 में अनुदान एवं मूल्य नियंत्रण। ये सब चेंजेस सन 1991 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट चेंजेस है, इनको आप पूरा लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहला प्रभाव जो पड़ा वो था बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी। पहला नंबर लिखेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों से धमकी। दूसरा चहुमुखी प्रतियोगिता। चहुमुखी प्रतियोगिता का मतलब होता है कि हर तरफ से प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा भी बढ़ गई और व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते भी खुल गए। नेक्स्ट देखेंगे क्रेता बाजार। 4th नंबर लिखेंगे विश्वव्यापी टेक्नोलॉजी। 5th है जीवित रहने के लिए निर्यात और 6 है समामेलित कमजोरी। इस तरह से हम देखते हैं कि सरकारी नीति में परिवर्तन का व्यवसाय एवं उद्योग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। उसके बाद हम देखेंगे व्यावसायिक वातावरणों में परिवर्तनों पर प्रबंधीय प्रतिक्रिया। व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तन पर प्रबंधीय प्रतिक्रिया। चूँकि इसमें हमको बहुत सारे पॉइंट्स देखने हैं और ये
सारे पॉइंट्स को समझना भी है, इसलिए ये मैं आपको लास्ट वीडियो में बता दूंगी व्यावसायिक वातावरण में परिवर्तनों पर प्रबंधीय क्रियाएं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, जिसमें हमने पढ़ा निवेश का वैश्वीकरण, पूंजी का वैश्वीकरण और सन 1991 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक नीति में कितने प्रमुख सुधार किए गए। इन सब को पॉइंट वाइज आप कॉपी में लिखेंगे और उन्हें याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।